गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज हम कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है। ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद और बिक्री का धन या डाटा का संचालन है। ठीक है, यह व्यापारिक लेन देन या व्यापार से व्यापार, व्यापार से उपभोक्ता, उपभोक्ता से व्यापार या उपभोक्ता से व्यापार, है ना, क्या करता है, इसके रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि व्यापार से उपभोक्ता और उपभोक्ता से व्यापार या उपभोक्ता से उपभोक्ता। ठीक है ना। ई कॉमर्स और ई बिजनेस शब्द का इस्तेमाल अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है। क्या है ई कॉमर्स? जब आप इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी साइट चल रही हैं, ठीक है, उनके द्वारा ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ठीक है, ई बिजनेस एवं ई कॉमर्स में ई टेल शब्द का प्रयोग कभी कभी ऑनलाइन खरीद के लिए एवं लेन देन की प्रक्रिया के संदर्भ में किया जाता है। ई टेल का क्या मतलब है? जब आप ऑनलाइन किसी से बात करते हैं, है ना, किसी भी सामान, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है, पिछले दशक में क्या हुआ था, अमेज़ॉन ई बॉय जैसे, है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापक उपभोग से ऑनलाइन व्यवसाय में अपर्याप्त वृद्धि हुई, है ना, योगदान दिया गया इसमें वृद्धि का। ठीक है, सन 2007 में ई कॉमर्स की कुल बिक्री 5.1% थी, परंतु यह 2019 में क्या हुआ, इसकी बिक्री बढ़ कर के 16.0% हो गई थी। यानी कि इसमें कुछ सालों में ही काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। बढ़ोतरी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं, आजकल की जो जीवन शैली है उसमें ऑनलाइन उपभोक्ता कितना ज़्यादा जो है वस्तुओं को खरीद रहा है। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करता है और वह वस्तु उसे घर पर ही मिल जाती है, या जिस पते पर वह मंगाना चाहता है, जिस भी एड्रेस पे, वहाँ पर इजीली अवेलेबल है वह वस्तु। तो इसे कहा जाता है आपका ई बिजनेस या ई कॉमर्स। फिर आपका टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, है ना, या फॉर्म्स भी कह सकते हैं आप इसका, यानी कि कैसे कैसे आप ई कॉमर्स यानी कि ये बिजनेस आप कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले आपका आता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय। ठीक है, फिर आता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस से कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, व्यवसाय से उपभोक्ता। फिर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता से उपभोक्ता तक। फिर आपका आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि उपभोक्ता से व्यवसाय तक। इसमें फर्स्ट आपका जो है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय। ई कॉमर्स व्यवसाय और उपभोक्ता के बीच उत्पादक सेवाओं या सूचनाओं को इंटरनेट द्वारा फैलाना है, यानी कि इंटरनेट द्वारा आप अपने व्यवसाय को फैलाते हैं, सूचनाओं को, और अपने उत्पादों को जो आपको बेचने हैं, है ना, या खरीदने हैं, उनका पूरे मतलब तरीके से आपको इंटरनेट द्वारा उनको फैलाना। ठीक है, उदाहरण है ऑनलाइन निर्देशिका, उत्पादक और आपूर्ति विनिमय, ठीक है, शामिल है, जो व्यवसायों को उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं की खोज करने के माध्यम से लेन देन शुरू करने की अनुमति देता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, आप ऑनलाइन जो है अपना एक निर्देश दिया जाता है कि हाँ, ये उत्पाद बिकने के लिए रेडी है और आप खरीदने के लिए से रेडी हैं। यानी कि आप कहीं भी किसी भी साइट पे जा सकते हैं, जैसे अमेज़ोन है हमारा, है ना, ये इस टाइप की, या फिर मीशो वगैरह ऐप आजकल काफ़ी चल रहा है। तो इस पे आप जा करके अपनी जो आपकी मतलब जो ये सूचनाएं आपको दी जाती हैं, किसी भी मतलब सेवा या सूचना, मीन्स किसी भी गारमेंट के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति, तो आप उसका आसानी से जो है आप उसे परचेज कर सकें, यानी कि खरीद सकें। फिर आपका है सन 2007 में रिसर्च द्वारा भविष्यवाणी की गई कि व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स बाजार सन 2021 तक अमेरिका में $1.1 मिलियन पर शीर्षक होगा, यानी कि इसकी जो बढ़ोतरी है इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, पहले से ही रिसर्चकर्ताओं ने यह रिसर्च कर दी थी, ठीक है ना, भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, जो कि देश के सभी व्यवसाय से व्यवसाय बिक्री का 13%, यानी कि टोटल जितना व्यवसाय से हमारे देश में व्यवसाय होता है, यानी कि व्यापार से व्यापार, बिजनेसमैन्स के द्वारा दूसरे बिजनेसमैन्स को, ठीक है ना, सप्लाई किया जाता है, उसका 13% है ये। फिर हमारा सेकंड बिजनेस टू
कंज्यूमर, ठीक है ना। बिजनेस टू कंज्यूमर से हम समझ रहे हैं, यानी कि बिजनेस यानी कि व्यवसाय से जब कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता का व्यापार में मुख्य भूमिका है, ये सबको पता है। किसी भी वस्तु का उपयोग करने के लिए, है ना, या उसका उपभोग करने के लिए क्या, जब कोई उपभोक्ता उस चीज़ को खरीदता है, यदि वह वो उसी चीज़ को नहीं खरीदेगा, कोई भी वस्तु नहीं खरीदेगा, ऑनलाइन हो चाहे वह आप मार्केट में जाके, है ना, सामने से ले रहे हों, तो उसमें क्या होगा कि आप कभी भी, मतलब अगर कोई उपभोक्ता नहीं खरीद रहा है कोई भी ऐसी चीज़, है ना, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो खरीदना चाहिए उसे, तो क्या होगा, बिक्री कम हो जाएगी और उससे जो बिजनेसमैन है उनको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है ना, यानी कि उनका वह बिजनेस बंद भी हो सकता है। यदि ऑनलाइन कोई खरीदारी करता है उपभोक्ता और उसने वह खरीदारी करनी छोड़ दी है, या उसकी खरीदारी करने पर उसमें कोई कमी नज़र आई है उसको उस चीज़ में, है ना, उस वस्तु में जो उसने खरीदी थी, तो वह दूसरों को भी यही सजेस्ट करेगा कि आप वहाँ से या उस साइट से यह चीज़ मत लीजिएगा, वह ख़राब है। तो इससे क्या होगा, जो है उस बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस यानी कि बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। यही संबंध है ई कॉमर्स से उपभोक्ता का, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर हमारा, ठीक है ना। तो जो एक उपभोक्ता है वह बहुत ही मुख्य स्थान रखता है एक बिजनेस में। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट। फिर हमारा आता है जो तीसरा मतलब पॉइंट है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता, ठीक है ना। तो उपभोक्ता से उपभोक्ता क्या है, इसमें क्या होता है, उपभोक्ता माल खरीदता है, एक उपभोक्ता ने यानी कि माल खरीदा किसी भी साइट से और वह दूसरे उपभोक्ता को सेल करता है, ठीक है ना। वह ये सारा काम जो है ऑनलाइन होता है, यानी कि इंटरनेट के जरिए होता है, जिसमें उपभोक्ता क्या करता है, सेवा और सूचना को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। यह काम जब वह ऑनलाइन कर रहा होता है तो है एक तीसरे पक्ष के माध्यम से होता है, यानी कि एक तीसरा पर्सन भी होता है जिसके माध्यम से यह कार्य चल रहा होता है, जो ऑनलाइन मंच प्रदान करता है जिस पर लेन देन किया जाता है, वह ऑनलाइन नीलामी भी की जाती है। यानी कि नीलामी कैसे, यानी कि आप होलसेल में, है ना, या रिटेल में एक दूसरे को माल बेचते एवं खरीदते हैं, और इसका जो माध्यम है वह तीसरा पक्ष होता है, जहाँ पर क्या करते हैं, आप इस चीज़ का लेन देन करते हैं, या ऑनलाइन उस साइट पर या उस सदस्य के या उस पूरे संगठन के सामने आप जो हैं इसका लेन देन या नीलामी करते हैं ऑनलाइन। फिर है फोर्थ पॉइंट हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है ना, यानी कि उपभोक्ता से बिजनेस, ठीक है। उपभोक्ता के व्यवसाय एक प्रकार का ई कॉमर्स है जिसमें उपभोक्ता अपने उत्पादों एवं सेवाओं की कंपनियों के लिए ऑनलाइन खरीद करता है, ठीक है। उपभोक्ता क्या करेगा, ऑनलाइन खरीद करेगा, ठीक है ना, और वह क्या करेगा उसके बाद उसे मार्केट में बेचता है, ठीक है, जिससे उपभोक्ता के लिए मतलब लाभ तो मिलता ही है, उसे लाभदायक है, और उस कंपनी का भी अच्छा खासा मुनाफा होता है और उसका नाम भी बढ़ जाता है, यानी कि ऊंचा उठ जाता है। उपभोक्ता के लिए प्लेटफॉर्म एक लोकप्रिय उदाहरण है, जैसे किसी उपभोक्ता द्वारा बाजार में चित्र, तस्वीर, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ठीक है ना, और उस कंपनी का नाम ऊंचा उठ जाता है आदि। फिर इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के, ओके। तो बेनिफिट्स क्या हैं हमारे ई कॉमर्स के लाभ, इसके आसपास की उपलब्धता बहुत ही पहुंची हुई होती है, ठीक है ना, यानी कि इसमें बहुत गति होती है, उपभोक्ता के लिए वस्तुओं सेवाओं का व्यापक उपलब्धता वो आसानी से उस तक पहुंच जाती है, किस तक, यानी कि उपभोक्ता तक, हम तक, जनता तक, ठीक है ना, आसानी से पहुंचाना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच शामिल है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच कैसे शामिल है, यह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी काम करती है, यानी कि इनके अलग अलग शहरों में जो है ऑफिस बने हुए होते हैं, आप जैसे ही ऑर्डर करेंगे उस ऑफिस से आपकी वस्तु, आपका सामान टाइम पर, समय रहते हुए आपके पास पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बाद है इसमें वस्तु का रख रखाव अच्छे से किया जाता है, यानी कि अगर कोई कटी फटी वस्तु, आजकल मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पहले तो नहीं थे। आपके पैसे तक क्या होते हैं, वापस किए जाते हैं किसी किसी साइट पे, ठीक है ना। अगर आपको वह चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप तुरंत खोल के देखिए और सेल्समैन को वापस कर दीजिए, और वो आपके या तो पैसे देगा, या अगर आपको रिटर्न में कुछ और मंगाना है तो वो ला के देगा आपको, ठीक है। फिर क्या है आपका, इसका जो माल है अधिकतर कंपनियों का, सबका नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन अगर आप खरीद कर रहे हैं, है ना, खरीद रहे हैं कोई चीज़ तो अच्छी निकले, बट कुछ कंपनियां ही हैं ऐसी जो बेकार चीज़ें देती हैं और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देती हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपको टिकाऊ और मजबूत जो है सामान दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और ये आपके लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, आप कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी वस्तु आसानी से अपने घर बैठे मंगा सकते हैं।
इन साइट के ज़रिए आप खाने से लेकर, है ना, या कपड़ा या कोई भी आपकी डेली यूज़ की वस्तु कोई भी हो, आप आसानी से मंगा सकते हैं और आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे ही होम डिलीवरी कर दी जाती है वस्तुएं। फिर हमारा आता है ई बिज़नेस, ठीक है ना। ई कॉमर्स था अब तक हमारा। ई कॉमर्स क्या था, ठीक है ना, टाइप्स भी हमने देख लिया। अब आता है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस या इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का मतलब है बिज़नेस ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन क्या, बिज़नेस यानी कि इधर का उधर, उधर का इधर, यानी कि आपस में ट्रांजैक्शन करना, ठीक है ना। इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन होता है यह बिज़नेस। क्या है, शब्द लिखा गया, सॉरी, सन 1996 में क्या हुआ, इसकी पहचान हुई, ठीक है ना। यह बिज़नेस जो है मार्केट में लाया गया कि हाँ इस टाइप का बिज़नेस ऑनलाइन किया जा सकता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित है। इसमें खरीद और क्या होता है, खरीदार और विक्रेता व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से, सॉरी, नहीं मिलते हैं आमने सामने, बल्कि क्या, ऑनलाइन, यानी कि नेट के जरिए, ठीक है, इंटरनेट के जरिए मिलते हैं। आज की दुनिया में हम इस ई बिज़नेस के विभिन्न रूपों के संपर्क में आते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के बाद यह बहुत ही ऊपर उठता जा रहा है। इसने काफ़ी छलांग लगाई, छलांग से मीन्स यह इसने काफ़ी उभार लिया है, ठीक है। जब से ये स्टार्ट हुआ था उसके बाद से काफ़ी उभरा है, ठीक है ना। इसकी सीमा काफ़ी बढ़ गई है। कुछ व्यक्तियों का यह भी अनुमान है कि यह अब रुकने वाला नहीं है, यह आगे बढ़ते जाने वाला है, यानी कि बढ़ता ही जाएगा। वर्तमान व्यवसाय में इसकी भूमिका बढ़ती ही जा रही है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हम सबको पता है कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, खाने का जो मतलब फूड प्रोडक्ट है, आप पिज़्ज़ा है ना, आराम से आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी आपको खाने का मन है तो आप घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई ड्रेस मंगानी है, कोई भी गारमेंट मंगाना है, वो भी आप इस ई बिज़नेस और ई कॉमर्स के ज़रिए आप घर पे ही मंगा सकते हैं ऑनलाइन। घर पे ही आपको आकर के सेल्समैन दे करके जाएगा, ठीक है ना, डिलीवरी बॉय देकर जाता है। और उसको अगर आप मतलब मान लिया कि आपको वह कटा फटा या ख़राब निकल गया या वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको आप नहीं लेना चाह रहे, तो वह एक्सचेंज ऑफ़र भी आपका होता है या फिर रिटर्न ऑफ़र भी होता है, यानी कि आपके पैसे भी वापस मिल जाते हैं। थैंक यू।